नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसदों के धड़ाधड़ इस्तीफों ने कैसे गुजरात लॉबी की धड़कनें बढ़ा दी है। इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या 10 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा का तख्ता पलट कर देगी? फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे में होने को कुछ भी हो सकता है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे गृह मंत्री अमित शाह अपना बहुमत बचाने में जुटे हैं आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट से करते हैं। वीडियो आप देख सकती हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक डिब्बे में कॉकरोच पकड़ कर लाए हैं, जिसे बाद में चप्पल और झाड़ू से मारते हुए दिखाई देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के चलते भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स को पाकिस्तानी और जॉर्ज सोरोस गैंग का बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के प्रमुख घटक दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने खुली बगावत कर दी है। आपको बता दें कि कोई छुटभैया नेता नहीं बल्कि टीडीपी के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नाम है पल्ला श्रीनिवास राव। उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। नायडू के बेहद करीबी नेता का बयान है कि यह राजनीति नहीं है, युवाओं की नाराजगी की आवाज है। कॉकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने बीजेपी को सलाह दी है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब युवाओं के आक्रोश के आगे एनडीए के घटक दल बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष का बयान निकलकर सामने आया है कि युवाओं की बात सुननी चाहिए सरकार को और गंभीरता से इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं शिवानी कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा जाता है कि ये हार्डकोर बार्गेनर हैं। चंद्रबाबू नायडू राजनीति के इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि वो युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए खुद तो निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन हाँ, अपने करीबी नेता से बयान दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो मिशन लॉन्च कर दिया गया है। तो क्या ऐसे हालातों में नायडू की सलाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबी मंत्री शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर पाएंगे? आपको बता दें कि एक तरफ जहां नायडू ने बगावत की है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष ने अमित शाह को खुली चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को हल्के में मत लीजिए और कुनबा बड़ा होने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। तो एक तरफ अमित शाह को टीडीपी ने सचेत किया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह अपना बहुमत बचाने में जुट गए हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत मौजूद नहीं है। ऐसे हालातों में अगर टीडीपी थोड़ा भी इधर उधर हुई तो बीजेपी का तख्ता पलट हो सकता है। शायद इसीलिए बीजेपी दूसरी पार्टियों में ऑपरेशन लोटस शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि ममता बनर्जी की बेहद करीबी सांसद काकोली घोष ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये महिला सांसद जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं। एक तरफ बंगाल में बगावत हुई है, वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा में भी इस्तीफा हो गया है। आज की लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि नवीन पटनायक की पार्टी के राज्यसभा सांसद देबाशीष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं शिवानी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी तगड़ा खेला चल रहा है। महाराष्ट्र को लेकर तो बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने खबर को रिपोर्ट किया
है कि शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी का मर्जर होने वाला है। मतलब साफ हो चुका है कि शरद पवार के 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लिए मौजूदा हालातों में बेहद जरूरी हैं। तो फिलहाल जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर विरोध कर दिया है और जिस तरीके से टीडीपी के नेता ने गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज किया है, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसके चलते बीजेपी बड़ी टेंशन में फंस गई है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के भयंकर फॉलोवर्स ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह की हालत खराब है। मतलब कि आप समझ सकती हैं कि चंद्रबाबू नायडू के लोकसभा के 16 सांसद और राज्यसभा के 2 सांसदों को पाटने में जैसे भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, ऐसे हालातों में कुछ तो गड़बड़ है। आपको बता दें कि इसी का अंदेशे के चलते राहुल गांधी ने पहले दावा कर दिया है कि अगले साल तक मोदी सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें कि कई बार दावे किए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हिल गया है, लेकिन कभी भी बीजेपी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान या फिर की जवाब नहीं दिया गया। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने एक तरफ मीटिंग करके दावा किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का बयान निकलकर सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अब अराजकता कांग्रेस के नेता फैला रहे हैं या फिर कि एनडीए की घटक दल चंद्रबाबू नायडू ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाने का काम किया है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें शिवानी, लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी जुगत में लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए पहले कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद किया गया, फिर उसके बाद वेबसाइट को बंद कर दिया गया, लेटेस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जिस तरीके से इस पार्टी ने फॉलोवर्स कमाने के नाम पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ऐसे हालातों में ये युवाओं का आंदोलन इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिके की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है और ये आंदोलन नहीं रोक सकती है। तो फिलहाल जिस तरीके से इस आंदोलन को अब एनडीए के घटक दल और मोदी की बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट किया है, ऐसे हालातों में कैसे गृह मंत्री अमित शाह मोदी सरकार का बहुमत बचा पाएंगे, ये देखना होगा। तो फिलहाल जैसे अपनों ने बगावत की है, ऐसे हालातों में क्या भाजपा आने वाले 1 साल में अपना बहुमत खो बैठेगी? इस सवाल के जवाब पर आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।